रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु अला अहलिहा व बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फसल्लि लिरब्बिका वन्हर सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बुज़ुर्गों, प्यारे भाइयों, आज हमें कुर्बानी के मसाइल से गुफ्तगू करनी है। अरबी ज़बान में कुर्बानी उदहिया को कहते हैं, उदहियतुन, उसकी जमा अदाही आती है। अब कुर्बानी कहते किसको है? ज़ब्हु हैवानिन मखसूसिन बिनियतिल कुर्बती फ़ी वक्तिन मखसूसिन, एक ख़ास जानवर को ख़ास वक्त में इबादत की नीयत से ज़बह करना। ख़ास जानवर और ख़ास वक्त में इबादत की नीयत से ज़बह करने का नाम कुर्बानी है। ख़ास जानवर पहला तो पालतू होना चाहिए। अगर जंगली है और उसको आपने पाला है, नहीं चलेगा। जैसे कि डियर, हिरन, उसको आपने पाल के रखा, बड़ा किया, तो चाहे आपका पाला हुआ है, नहीं चलेगा। 4 किस्म के जानवर साबित है हदीस से। उसमें ऊँट है, बैल है, इसी तरह से दुम्बा है, बकरी है। अब जो बैल है उसके साथ भैंसा और भैंस को ले लिया जाएगा, वो दोनों एक ही कैटेगरी में आते हैं। इनके अलावा कोई मुर्गी करना चाहे या कोई खरगोश करना चाहे, वो नहीं है, जायज़ नहीं। ये जानवर फिर इनकी उम्रें भी मुकर्रर है। मखसूस जानवर का मतलब ऊँट 5 साल का होना चाहिए, बैल 2 साल का होना चाहिए, बकरी 1 साल की होनी चाहिए, भेड़ा 1 साल का होना चाहिए। लेकिन अगर 6 महीने का इतना बड़ा है, दिखता है कि वो 1 साल के अगर टोले में डाल दिया जाए तो फ़र्क न पता चले, तो वो चलेगा, रिवायत से साबित है। देखो, हर चीज़ की हदीस है। हाँ, किसी चीज़ के बारे में हेल्दी तो होना चाहिए, भेड़े के बारे में है। लेकिन बकरी अगर 6 महीने की और साल की दिखती है का नहीं चलेगा। बैल अगर 5 साल का दिखता है लेकिन 1 महीना बाकी है 2 साल पूरा होने में, नहीं चलेगा। 2 साल पूरे होने चाहिए, ये हदीस से साबित है। उसको इधर उधर कोई नहीं कर सकता। अब दांत तो सिर्फ निशानी है, दांत नहीं आया लेकिन 2 साल पूरे हो गए, चलेगा। समझ रहे बात को? हाँ, दांत निशानी लोग बताते हैं, लेकिन कभी ऐसा होता है कि जानवर के साल तो पूरे हो गए लेकिन वो दांत नहीं है, और कभी ऐसा भी हो सकता है कि दांत है लेकिन साल पूरे नहीं हुए, तो क्या करें? हाँ। हैवानुम मखसूस हो गया, खास जानवर होना चाहिए। अच्छा, उसके साथ वक्त मखसूस होना चाहिए। वक्त मखसूस से मुराद 10 जिलहिज्जा की सुबह सादिक से लेकर 12 जिलहिज्जा की मगरिब तक, 10, 11, 12 ये वक्त है। इससे पहले ज़बह कर दिया, कुर्बानी नहीं। अच्छा, मैंने सुबह सादिक कहा है, याद रखना। जहां पे नमाज होती है ईद की, वहां तो ईद की नमाज के बाद करेंगे, लेकिन वक्त शुरू हो जाता है सुबह सादिक से। अब एक आदमी जंगल में रहता है, वहां ईद की नमाज नहीं है, और वो 10वीं तारीख को फजर के बाद ही शुरू करना चाहता है, वो कर सकता है। वहां नमाज ही नहीं है, ईद की नमाज ही नहीं हुआ, तो उसका वक्त हो गया। कि हमारे शहर के अंदर रहने वालों को जब तक ईद की नमाज नहीं पढ़ेंगे, वहां तक नहीं। अच्छा, दूसरा दिन हो, पहले दिन नमाज नहीं हुई, तो क्या करेंगे? कहा दूसरे दिन नमाज का इंतजार नहीं करेंगे,
उस वक्त तो सुबह सारिक से भी चल सकता है यूं। अच्छा, बिनीयतिल कुर्बत, सवाब की नीयत से ज़बह करेंगे। कोई गोश्त खाने की नीयत से पार्टिसिपेट कर रहा है, कुर्बानी नहीं होगी, किसी की भी नहीं होगी। एक ही बड़े जानवर में 7 लोग हैं, 7 में से एक की नीयत ये है कि यार चलो हमें गोश्त मिल जाए। अच्छा, एक आदमी ऐसा है जिसका पैसा पूरा हराम का है, उसकी आमद ने हराम की है, किसी की नहीं होगी। इसी तरह से अगर कोई गैर मुस्लिम ने पैसा दिया कि मेरा भी एक हिस्सा कर देना, नहीं चलेगा, क्योंकि वो सवाब इबादत का महल नहीं, वो इबादत के लायक नहीं है। तो आप कैसे डिफरेंशिएट करेंगे ये हलाल का पैसा? आपको जाहिर में दिखता है ना कि इसका बिजनेस क्या है, जाहिर में तो दिखता है ना आपको। अब हम सिर्फ जाहिर को देखेंगे, ये अंदर का मामला अल्लाह जाने। अंदर कुछ है तो वो खुदा माफ कर देगा। आप सिर्फ जाहिर में देखते हैं कि एक आदमी का पूरा बिजनेस शराब का है, अब जाहिर बात है उसकी दावत भी आप कबूल नहीं कर सकते, तो समझते कि उसकी पूरी इनकम ही हराम की है। ऐसे आदमी से कहा भाई तुम अपना अलग कर दो, समझ रहे बात को। अच्छा, कभी बहुत जगह ऐसे हुआ है, कुर्बानी बैल जब खोदा जाए, हाँ तो भाई हमारा बैल इंतजाम करना, हम लोग जनता आदमी बैल घर से बैठे और वो चोरी वाला बैल लाके अगर बेचा है। हाँ हाँ हाँ, सही। नहीं वो बहुत अच्छा सवाल है आपका, बहुत अच्छा सवाल है। देखो एक बात सुनो, कराइन के माने अलामत से लगता है, अलामत से कि ये इस आदमी का हेरा फेरी का धंधा है, हेरा फेरी का धंधा है और तजर्बा लोगों को है कि इस तरह के काम करता है, तो दूर रहो। हाँ, और अगर आपने ऐसा कर दिया तो जाहिर ही बात है अगर साहिब माल आएगा तो फिर उसका क्या करेंगे, उसको राजी करना पड़ेगा, क्योंकि ये कुर्बानी तो उसने आपको धोखे में डाल दिया है। तो फिर बात का मसला बाद में होगा कि अब उसके साथ बैठ के कि भाई ऐसा हो गया है, अगर आप कहो मैंने तो अपनी नीयत से कर दिया, अगर उसको जायज़ कर दो तो ठीक है, नहीं तो फिर आपको पैसे दे देता हूँ, या जो कीमत थी वो ले लो। वो ना कहे कि नहीं तो कभी तेरी तरफ से सदका हो जाएगा। ऐसा हो सकता है कि इनकी कुर्बानी थी, कुर्बानी के दिन में इनकी कुर्बानी भाग गई कहीं, कुर्बानी थी भाग गई, और आपको मालूम है कि कुर्बानी का जानवर है, किसी का हाथ नहीं आता था और ज़बह कर दिया, तो इन्हीं की कुर्बानी अदा होगी, इनकी तरफ इन्होंने तो लिया था। हाँ खैर, बिनीयतिल कुर्बती, याद रखना। एक और बात बताओ, बहुत सारे लोग सवाब की नीयत होनी चाहिए, इससे एक बात मालूम हो गई कि सवाब की नीयत तो है लेकिन रास्ता दूसरा है। मिसाल के तौर पर एक बड़ा जानवर है, 7 आदमी शरीक हुए, उसमें एक ने कहा या मेरे बेटे का अकीका बाकी रह गया था तो उसके 2 हिस्से डाल लो, कर सकते, इसलिए कि अकीका भी तो सवाब का काम है, कहते हैं है कहते। अच्छा, एक आदमी ने कहा कि यार मुझे सदका करना है, मेरा सदका है, तो वो सदके की नीयत से मैं पार्टिसिपेट होना चाहता हूँ, तो ये भी नेकी का काम है, सदका करना भी वो तो नेकी का काम है। सिर्फ वो कि जो सवाब की नीयत नहीं है, जैसे गोश्त खाने की नीयत, वो कोई सवाब की नीयत नहीं है, तो वो उसके अंदर नहीं होगा। तो ये जो उसकी डेफिनेशन बताई कि एक खास किस्म के जानवर को खास दिनों के अंदर सवाब की नीयत से ज़बह करना, ये है कुर्बानी। अब कुर्बानी वाजिब किस पर है? देखो एक बात याद रखना, ज़कात का जो निसाब बतलाया जाता है 87 ग्राम सोना या 619 ग्राम सिल्वर, या उसकी कीमत जो उसका मालिक है, अगर 10वीं जिलहिज्जा से लेकर 12वीं जिलहिज्जा की मगरिब तक में इतने का कोई मालिक हो गया तो उसको कुर्बानी करनी पड़ेगी। 6 साल नहीं गुजरा, इसलिए कि ज़कात में साल गुजरा जाता है, साल गुजरता है। सदके फितर में भी साल नहीं गुजरना है, इसमें भी साल गुजरना ज़रूरी नहीं है। एक आदमी गरीब था और किसी ने उसको पैसे दे दिए लंबे चौड़े, और वो भी 12 तारीख की शाम को गुरूब से पहले पहले मिल गया, अब क्या करें? अब कुर्बानी कर नहीं सकता कि टाइम नहीं है, तो उस पर वाजिब हो गई। जो आदमी जिस आदमी पर कुर्बानी वाजिब हो गई है और वो अगर अदा नहीं कर सका है
तो उसको उतनी कीमत का सदका करना पड़ेगा। और अगर उसने खरीद लिया था लेकिन नहीं कर सका तो उसे वो जानवर सदका करना पड़ेगा, किसी गरीब आदमी को सदका कर दे। समझ रहे बात को? सब कुर्बानी का जो बोझ है वो उतर जाएगा। कुर्बानी वाजिब है, उसका जो बोझा है एक आदमी के ऊपर एक वाजिब छोड़ने का, वो उतर जाएगा। हाँ, तो उस आदमी पर कुर्बानी वाजिब है जो मुसलमान हो, आकिल हो, बालिग हो, मालदार हो। इसमें मर्द औरत कुछ नहीं, औरत मालदार है तो उस पर भी कुर्बानी वाजिब, बच्चा उस पर कुर्बानी वाजिब नहीं है। जब ज़कात फर्ज नहीं है उसके ऊपर तो कुर्बानी तो दूसरे नंबर की चीज़ है। अगर कोई पागल है, उसके पास कितना भी पैसा है, लेकिन उसके ऊपर भी कुर्बानी वाजिब नहीं है। और आकिल हो, बालिग हो, मुसलमान हो, मालदार हो, इसके ऊपर कुर्बानी वाजिब होती है। और जैसे मैंने कह दिया कि साल गुजरना ज़रूरी नहीं, और ये भी ज़रूरी नहीं कि पूरा जानवर ही ज़बाह करें, शरीक भी हो सकता है जो बड़े जानवर के अंदर। अच्छा, अब आते हम जानवर की तरफ कि कौन सी कुर्बानी अफजल है, अफजल कुर्बानी कौन सी है। तो हालात को देखकर समझा जाता है कि कौन सी कुर्बानी अफजल है, कौन सी मफजूल है। अगर किसी इलाके के अंदर गरीब लोग ज्यादा हैं तो ज्यादा गोश्त वाला जानवर अफजल होगा। मेरी बात समझना, मिसाल के तौर पर इंडिया के अंदर अभी कुर्बानी का जानवर खरीदने जाओ, बड़े वाला, गरीब इलाका है तो बड़ा जानवर खरीदेंगे तो पूरे गांव को कुछ किफ़ायत कर जाएगा, तो ऐसी जगह पे बड़ा जानवर करना अफजल है। अब आप कहो कि खस्सी है, बकरा है, वो तो बड़ा महंगा होता है, तो कहा कि नहीं, यहाँ लोगों की ज़रूरत को देखो, लोगों की, हाँ, देर गोश्त हो तो सबको ज़्यादा किफ़ायत करेगा। अगर ज़रूरतमंद लोग कम है तो फिर जिस जानवर की कीमत ज़्यादा होगी वो अफजल है। अभी अब एक बात बताऊं, किसी जगह मैंने पढ़ा था, वो इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि अगर जानवर के ऊपर कुछ अल्लाह लिखा मिल जाता है तो वो लाखों में बिकता है, लाखों में बिकता है। तो किसी ने कहा कि जिसके सीने में कुरान है तो उसकी तो कोई भी कीमत नहीं है। एक जानवर के ऊपर अगर अल्लाह लिखा हुआ है तो वो जानवर कितना कीमती हो जाता है, लेकिन जिसके सीने में कुरान लिखा हुआ है उसकी कोई कीमत नहीं। तो बाद लोग तो मुफाखरत के अंदर, फ़ख्र के अंदर 50,000 का हमने जानवर खरीदा, बकरा खस्सी हमने 5 लाख का खरीदा, ये सब शो ऑफ है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं अल्लाह ताला के यहाँ है। ऐसे गरीब इलाके के अंदर कितने बकरे कर सकते आदमी और कितने बड़े जानवर कर सकते हैं, समझ रहे? दिखाने के लिए लोग, खुसूसन हिंदो पाक के अंदर ये चीज़ हो रही है। इसने 50 में लिया, मैं लाख में लाऊंगा। घर लोगों की ज़रूरत को देखो। अगर बहुत मोटा ताज़ा जानवर है तो जानवर की कुर्बानी मुस्तहब है। एक मोटा अगर जानवर ताज़ा बकरा कुर्बानी अगर खरीद करे, एक आदमी बड़ा बकरा करना चाहता है, ये 2 छोटे छोटे कमज़ोर बकरों से अफजल है क्योंकि उसमें गोश्त ज़्यादा होगा। अगर बड़े जानवर गाय के 7वें हिस्से की कीमत और बकरे की कीमत बराबर और गोश्त भी बराबर है तो बकरी खरीदना अफजल है। बस समझ रहे? हाँ, हमारे यहाँ चौवा महंगा है, महंगा है, तकरीबन 1600-1700 डॉलर में होता है, लेकिन बकरी लेने जाओ तो 150 में हो जाता है। 150 में अगर देखें तो फिर 1100 के अंदर 7 बकरे हो सकते हैं, लेकिन इसमें गोश्त ज़्यादा है। तो कहा कि ऐसा किया जाएगा कि जिसमें कीमत भी ज़्यादा हो और गोश्त भी ज़्यादा हो। अच्छा, भेड़ से बकरी अफजल है, बकरी अफजल है भेड़ से नहीं। हाँ, नहीं, दुम्बा अलग है, भेड़ अलग है। दुम्बा क्या होता है? जिसके पीछे रैम, जिसको कहते हैं रैम शरीफ भाई, रैम, हाँ, उसके पीछे चर्बी होती है। ये आप क्या जानते हो कि ये बेकार चर्बी है? हदीस शरीफ में आया
कि जिसको इरकुन नसा की बीमारी हो, ये पूरी नस खींचती है पूरी, तो कहा कि इसको 3 हिस्से किए जाए और उसका सुबह सुबह नहर मुंह पिलाया जाए। नहर मुंह अलर रीक जिसको कहते हैं, कुछ खाए पिए बगैर उसको पिलाया जाए। हदीस के अंदर ये इलाज बतलाया गया है। ये जो चर्बी पीछे होती है, हम ये सोचते हैं कि ऐसे ही लगा हुआ है, नहीं ये। अच्छा, एक बात और मैं बता दूं, उसके अंदर दुम होती है, लेकिन इतनी सी होती है। वो जो चर्बी का लट्ठा होता है ना, उसके नीचे इतनी सी होती है, जो खाई नहीं जाती, ऐसे ही होती है। वहां उलमा ने लिखा है कि अगर ये दुम कट भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ। और भेड़े की जो दुम होती है वो इतनी लंबी होती है। खैर, तो एक और बात, हमारे फिजी के अंदर तो एक बात ये पहले समझी जाती थी, अभी भी समझी जाती है, यहां तो नहीं, कि फीमेल की कुर्बानी को लोग मायूब समझते हैं। जैसे कि गाय है तो लोग सोचते हैं कि यार नहीं, हालांकि फीमेल की अफजल है। क्यों अफजल है? एक वजह और है, जो मेल होता है उसकी जो गोली होती है वो फेंक दी जाती है, मकरूह तहरीमी है उसको खाना। लेकिन जो फीमेल होती है, वहां जो हिस्सा होता है जिसको खड़ी कहते हैं, खड़ी, वो खाई जाती है, थन जिसको कहते हैं। हाँ, उसको हमने इंडिया के अंदर बाज़ जगह मार्केट लगती है, स्पेशल इसको फ्राई करके बेचते हैं। ये जो, तो गोया के गाय का और जो फीमेल है उसका बड़ा हिस्सा खाया जाता है, इसका एक हिस्सा ऐसा है जो खाया नहीं जाता। तो हमारे यहाँ बाज़ बिरादरी यानी मुसलमानों में ही कुछ ऐसे हैं, वो स्पेशल फीमेल को तलाश करते हैं। हाँ, और दूसरी बात ये है कि फीमेल का गोश्त ज़्यादा लजीज होता है। हाँ, ये हमने फिजी में, हाँ, फिजी में भी हमने इसका तजर्बा किया कि ऐसी बकरी जो फीमेल थी उसको हमने ज़बह करके खाया, तो उसका गोश्त अलग होता है। इसमें एक बात यह है कि उसमें रेशे नहीं होते, उसमें रेशा नहीं होता, ये मेल के अंदर रेशे होते हैं। खैर, अच्छा, दूसरी बात यह है कि मादा की कुर्बानी नर से अफजल है, ये जो फीमेल की अफजल है नर से, मेल से। जिस कुर्बानी की कीमत ज़्यादा हो वो बेहतर है। अगर 2 जानवरों की कीमत बराबर हो लेकिन एक का गोश्त ज़्यादा है तो वही बेहतर और अफजल है। तो ये तो बात थी अफजल कुर्बानी की। अब रही बात ये कि कुर्बानी के अंदर कुर्बानी का सबब क्या है। कुर्बानी का सबब वक्त है, ईदुल अदहा का वक्त आ जावे, ये सबब है। अय्यामुन नहर, बाज़ों ने कहा कि हेद इंसान का होना, ये मैं एक क्यों समझाना चाहता हूं कि जब सबब आता है तो हुक्म आता है, जब सबब नहीं आता तो हुक्म नहीं आता। ये बात याद रखना, सबब आता है तो हुक्म। नमाज का सबब क्या है? वक्त का आना। जब तक नमाज का वक्त नहीं है कि नमाज का हुक्म, सल्ली का हुक्म नहीं आएगा कि नमाज पढ़ो। असर के वक्त से पहले कोई कि असर पढ़ो, भाई कहाँ, अभी हुक्म ही नहीं हुआ, टाइम ही नहीं हुआ असर का वक्त। तो कुर्बानी का जो सबब है वो 10वीं जिलहिज्जा की सुबह सादिक है। तो जब सबब आएगा तो हुक्म आएगा, सबब नहीं आएगा तो हुक्म नहीं आएगा। लिहाजा इस मसले को जान लें। कनाडा वाले अगर न्यूजीलैंड में कुर्बानी कराना चाहते हैं और वो हमसे पीछे है, कितने घंटे? 19 आवर्स। अब बात ये हुई कि कुर्बानी हमारी पहले हुई, हालांकि होती है उनकी पहले, होती तो उनकी पहले। ये ऐसा हो जावे कि हम मना रहे ईद को थर्सडे को और वो मना रहे हैं फ्राइडे को, तो फ्राइडे की जो फजर होगी, सुबह सादिक होगी, बस उस वक्त उनको हुक्म लगेगा कि वनहर कुर्बानी करो। उससे पहले करेगा तो यहां वक्त हो गया है, लेकिन वहां वक्त नहीं हुआ है। बाज़ उलमा ने उसको, मैंने पहले आपको बताया था कि ज़कात के अंदर क्या देखा जाता है कि माल कहां पर है। ज़कात में यह देखा जाता है कि माल कहां पर है। और सदके फित्र में क्या देखा जाता है? आदमी कहां पर है।
कहा था मैंने। अब आप यहाँ पर है और जैसे मैं ही यहाँ पर हूँ, मैं इंडिया कह दूँ कि भाई तुम्हारा जो फितराना है वो मेरा 5 आदमियों का निकाल लेना, ये नहीं कि इसलिए कि इंडिया में 60 रुपीज़ के अंदर काम बन जाएगा, जो यहाँ का कितना होता है 120 इतने में काम बन जाएगा। नहीं, हम यहाँ पर है तो हमें यहाँ का फितराना देना पड़ेगा। आदमी जहाँ होता है उसका एतबार होता है, ज़कात में माल जहाँ पर होता है उसका एतबार होता है, और कुर्बानी में जानवर जहाँ पर होता है उसका एतबार होता है। अब ये बात उलमा ने मुतलक कह दी कि जहाँ जानवर होता है वहाँ है, तो बाद लोगों ने ये सोचा कि यहाँ टाइम हो गया कर दो, इसलिए बेहतर ये है कि उनका भी टाइम हो जावे और हमारा भी टाइम हो जावे, तब कुर्बानी की जाएगी। समझ रहे बात को? ये है मसला। उसका हुक्म कुर्बानी का ये है कि जो आदमी उसको अदा करेगा तो दुनिया में जिम्मेदारी से बरी हो जाएगा और आखिरत में उसको सवाब मिलेगा। अब हम आते हैं जानवर के ऊपर। तो जानवर की उम्रें मैंने बता दी। इसी तरह से किस किस्म के जानवर चलेंगे, जानवर के उयूब, कौन सा फॉल्ट ऐसा है कि जो कुर्बानी में नहीं चलता। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत है, नहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन युदहा बि मुकाबलतिन औ मुदाबरतिन औ शरका औ खरका औ जदा। ये उयूब है, जानवर के कान कटे हुए हो, इसी तरह से एक चीड़ा हुआ हो, मुख्तलिफ किस्म की फटक जो कान की है वो। अच्छा, एक हदीस में ये भी है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया, हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं, अमरना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन नस्तशरिफल आइन वल उज़ुन। हुजूर ने हमें हुक्म दिया कि जानवर के कान को और आँख को देख लिया करो, आँख को और कान को। कान तो समझ में आता है, कान तो समझ में आता है कि छोटा है बड़ा है, लेकिन आँख कैसे देखेंगे? चश्मा पहनाएंगे? है नहीं। जानवर को है ने देखा जाता है, उसको घास ऐसे दिखाओ। हाँ, अगर उसको एक आंख में गड़बड़ है, एक आंख में गड़बड़ है तो उस आंख को बंद कर दो, और जो आंख देखती है उसको घास दिखाओ, भूखा रख के घास दिखाओ, तो कितने दूर से वो घास देख लेती है? कहा इतने दूर से, जैसे मौलाना बैठे हो वहां देख। अब फिर ये बंद करो जो देखती है वो, और ये खोल के देखो जो उसकी बिगड़ी हुई है, अब घास दिखाओ, तो कितना फासला है। ये बिल्कुल नहीं देखती, कहा कि तो नहीं चलेगी, इसलिए कि बिल्कुल कानी है वो, तो एक आंख वाली है। अगर आधे के अंदर कहा कि आधा या आधे से ज्यादा हो, तो अगर उसकी फॉल्टी है तो नहीं चलेगी। बस समझ रहे? इसलिए हुजूर ने क्या फरमाया कि उसकी आंख भी देख लो और कान भी देख लो। मैं तुमसे एक बात पूछता हूं, कोई कान खाता है? कौन खाता है? तुम्हारे बांग्लादेश में खाते हो? यार क्या यार, रब्बानी। तो चलिए, अच्छा, कान को नहीं खाते, आंख को हम लोग नहीं खाते, अरब लोग खाते हैं। और मैंने आपको कहा था कि आंख चर्बी है। जब कान नहीं खाया जाता और उस फॉल्ट को हुजूर ने बर्दाश्त नहीं किया, तो जो दुम खाई जाती है उसका फल कैसे बर्दाश्त होगा? उसका फल कैसे बर्दाश्त होगा? मैं आपसे तो पूछना चाहता हूं, है? नहीं बर्दाश्त होगा। दूसरी बात यह है कि लैम का बदल यहां मौजूद है, खस्सी भी है, दुम वाले भी मिलते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं मिलते हैं। तो और चौवा भी है, बैल भी है। बैल के ऊपर भी वो मसला लाएंगे हम, अभी आएंगे।
तो मैं ये कहता हूं कि जब ये मसला इतना खुला हुआ है तो फिर क्यों हदधर्मी हो, आदमी कहे एहतियात करो कि नहीं करना है, बस बम दुम बगैर काम नहीं करेंगे। रहा ये मसला कि बड़े जानवर को जो गोली मारते हैं, ये कोई जुल्म नहीं है, उसको गिराना ही है। फिजी के अंदर इजी है कि उसको बांध के, चाहे कितना भी तूफानी होगा वो बांध देंगे। यहाँ के लोग ये रिस्क लेना नहीं चाहते, और इसको जो मारा जाता है वो मारने के लिए नहीं होता, उसको गिराने के लिए एक स्टन होता है कि भाई वो बेहोश हो जाए। हाँ, इसलिए इन मुल्कों में अगर इस तरह किया जाता है तो कोई हरज नहीं है। यह अलग बात है कि हर एक की बर्दाश्त की ताकत नहीं है, हम तो जिंदगी में एक ही दफा देखे, लेकिन लास्ट ईयर मैंने जो देखा वो इस तरह मारते कि पता भी नहीं चलता, इन्हें आवाज भी नहीं आती। पहले तो ठाक से मारते थे तो 2 घंटे तक सर में दर्द होता रहा, अब तो पता ही नहीं चल रहा कि इसने मारा क्या किया, इतने आराम से बिल्कुल गिर जाता है। तो बड़े जानवर में अगर आदमी हिस्सा ले ले या ये कि बकरा ही कर दे, तो मैं ये कहना चाहता था कि कान जो खाया नहीं जाता है उसको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि देख लिया करो कान उसका कैसा है। और एक बात साथ में बताऊं कि सींग के बारे में भी मसला ये है कि अगर सींग जड़ से उखड़ गया है, सींग कौन खाता है? कोई खाता है? नहीं खाता है, फेंक दिया जाता है। तो वो भी उसके बारे में उसको भी ऐब करार दिया गया। तो जो चीज जानवर की एक जरूरत है, अल्लाह ताला ने दुम बनाई है, क्यों बनाई है? नहीं, जानवर के लिए क्यों बनाई है? हमारे तो खाने की है ही, लेकिन जानवर के लिए क्यों? बस वो अपना डिफेंस करती है, ऐसे उड़ाती है। अब उसी को उड़ा दिया गया तो बेचारा वो क्या डिफेंस अपने हिफाज करे। खैर, जो गाय के नाक में उनका रस्सी बांधते वो ऐब नहीं। अच्छा, आपने जो सवाल कर दिया इस पे एक बात और बता दो। जानवर को कभी दागा जाता है, दाग यानी उसको ब्रेन, हाँ नंबर, उसमें भी कोई हर्ज नहीं है, उससे उसकी कोई कीमत में कमी नहीं आती है, उससे उसके गोश्त में कोई कमी नहीं आती है। ये 2 चीजें खास याद रखो। जानवर के ऐसा नुकसान हुआ कि जिससे उसकी कीमत में कमी आ गई है या उसके गोश्त में कमी आ गई है, तो फिर ये मालदार की तरफ से नहीं चलेगा। गरीब आदमी है जिस पर कुर्बानी वाजिब नहीं थी और उसने खरीद लिया, और खरीदने के बाद उसमें ऐसा ऐब हो गया, वो वही करेगा, इसलिए कि उसका तो फिक्स हो गया है, उसका तो वो जानवर फिक्स हो गया। अभी आप बोला आँख और कान देखना है, हाँ, तो जो ये शूट करते हैं वो जो जंगली है, कैसे उसके आँख दिखेंगे हैं? उसके आँख कैसे दिखेंगे? एहसास तो हो जाएगा, कुछ ना कुछ घास खाता है, ऐसे उसके चलने का जो, देखो एक बात सुनो, तो दूर भागी तो नहीं जो जहां भी भागेगा, देखो मिसाल के तौर पर एक आदमी ऐसे चल रहा है और दीवार से टकराए तो उसको आप क्या कहेंगे? अंधा है, ऐसा बोलते हैं। तो ये जानवर भी जब चलेगा तो वो देख उसके चलने की जो हैयत है उससे पता चल जाएगा कि इसकी आंख फॉल्टी है। वो ये नहीं देखेगा कि यहाँ घास है वहीं चलेगा, वो किसी दरख्त के साथ भी टकरा रहा है, इससे अंदाजा हो जाएगा। इसी तरह से उसके चरने का जो ये है कि वन साइड ही चल रहा है, वो दूसरी साइड देखता नहीं। तो वहाँ कौन देखता है? तो सब वो तो जब कुर्बानी की बात होगी, जब कुर्बानी की बात होगी तो फिर उस आदमी से क्लियर, हम खुद भी क्लियर कर सकते हैं। मिर्जा गुलाम मोहम्मद कादियानी है, वो एक आंख से काना था, वो मार्केट से जा रहा था, तो उसको कहा कि यार कैसी मार्केट है, एक ही तरफ दुकान है, दूसरी तरफ दुकानें ही नहीं। आपने सुना होगा है। तो वो जो कादियानी था, मिर्जा गुलाम मोहम्मद कादियानी, कोई नबी ऐब वाला पैदा नहीं हुआ है, ये काना होना एक ऐब है। और ये इसने अपने आप को नबूवत का दावा किया था, जबकि उसने खुद कहा था कि देख खुदा का दावा कर दूं तो चलेगा, लेकिन ये दावा मत करो, वो एक अलग टॉपिक है। खैर, तो किसी भी तरह से अंदाज लग जाता है कि भाई जानवर में, ये अलग बात है कि बेचने वालों को अमानतदारी से काम करना चाहिए, अगर उसने खयानत की है तो उसकी जिम्मेदारी उसकी रहेगी। एक और बात कि फीमेल की जो कुर्बानी करते हैं तो उसमें अगर पेट में बच्चा है तो न करना अफजल है, बेहतर ये है कि न करो। अगर आपको पता ही नहीं था और आपने कर दिया, अगर बच्चा निकला, अगर जिंदा है
तो आपकी मर्जी, उसको ज़बह करके खा सकते हो तो खा ले, या ये कि उसको पाल के बड़ा करके सदका कर दो, और अगर मरा हुआ है तो उसको दफन कर दो। मसाइल है, हर चीज़ के मसाइल है। बांझ जानवर है, बांझ यानी ऐसी फीमेल है कि जो बच्चे नहीं दे रहे, तो उसकी कुर्बानी जायज़ है क्योंकि इसके गोश्त में नुक्स नहीं आता। लेकिन खुनसा है, न मेल है न फीमेल है, बीच में है, उसकी कुर्बानी जायज़ नहीं है, उसकी कुर्बानी जायज़ नहीं। एक बात तो यह है कि एक ऐब है, और दूसरी बात यह कि उसका गोश्त गलता भी नहीं है, उसका गोश्त गलता नहीं है, किताबों में लिखा है ये। एक और मसला, हमारे फिजी के अंदर खास तौर पर बड्डी जानवर की भी कुर्बानी को कुछ लोग ऐब समझते हैं, बड्डी वाला, हालांकि वो अफजल है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुर्बानी की थी वो मौजूऐन का लफ्ज़ आता है हदीस में, मौजूऐन। अब बद्दी करने के कई तरीके हैं। एक तरीका ये कि उसको रिंग पहना ली जाती है ताकि स्पर्म बाहर न निकल सके। एक तरीका ये कि बीच की रग काट दी जाती है। एक तरीका ये है कि उसी न रहे बास न बजे बासरी, तो वही जो खुशियतें ने उसी को निकाल के फेंक दिया जाता है। तो ये मुख्तलिफ तरीके हैं। अगर खुशियाँ निकाल भी दिए तब भी जानवर मायूब नहीं हुआ, इसलिए कि जो निकाला है वो खाया ही कहा जाता है, जो वो तो मकरूह तहरीमी है उसको खाना। और दूसरी बात यह है कि ऐसा करने से, बद्दी करने से जानवर के गोश्त में कमी नहीं होती, बल्कि वो और फरबा होता है और उसके गोश्त में लज्जत आती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद ऐसे जानवर की कुर्बानी की है, ऐसे भेड़े की, ऐसे बकरी की कुर्बानी की है, बकरे की कुर्बानी की है जिसको खस्सी किया गया था, जिसको बद्दी किया गया था। अब हमें एक तकलीफ कहाँ आती है कि फिजी में खस्सी बकरे को कहते हैं, अब कोई भी बकरा, लेकिन हमारे यहाँ खस्सी उसको कहते हैं कि जिसको बद्दी किया हो। और भी बहुत सारे मसाइल हैं। अगर 7 आदमी शरीक थे और 7 में से कोई गुजर गया कुर्बानी से पहले तो क्या किया जाएगा? अगर वुरसा ने कह दिया कि तुम उन्हीं की तरफ से कर लो तो कोई हरज नहीं है कि उनकी तरफ से और तुम्हारी तरफ से कर लो तो सही है, चल जाएगा। इसलिए कि सबकी नीयत सवाब की है, तो उसको भी तो सवाब पहुंचाना है। देखो, ईसाले सवाब के लिए कुर्बानी कर सकते हैं। अब ये गुजर गया है तो यूं समझा जाएगा कि रिश्तेदारों ने सवाब के लिए किया है। और अगर सबने उसकी इजाजत के, वुरसा की इजाजत के बगैर ज़बह कर दिया, का चलेगा नहीं। इसलिए कि 6 आदमी है उनकी तो सवाब की नीयत है, लेकिन वो 7वें वाले का क्या है, वो तो उसका कोई पता ही नहीं, उनकी इजाजत जिनकी लेनी थी। इसलिए कि ये माल है, जानवर भी तो माल है, और मरने वाला जब दुनिया छोड़ता है तो जो कुछ भी माल छोड़ा है उसमें वो रसा का हक वाबस्ता हो जाता है। इंशाल्लाह आइंदा फिर वो बातें करेंगे, कितनी रगे काटना है, गोश्त का तकसीम करना, ये सब बातें। कुछ सवालात हो तो पूछिए। हाँ जहाँ पे जबा करे, हाँ, और जितना उसका पेट निकाला, चमड़ा निकाला, जिसका जमीन में करा उसके हवाले छोड़ के चले गया और सब आया चले गया, बोझा इसके ऊपर ला। ये तो बदअखलाकी है। किसी की जमीन के ऊपर इजाजत के बगैर आप नमाज भी नहीं पढ़ सकते। सुनिए, इजाजत है, इजाजत दे के जबा किया, हाँ लेकिन ये चमड़ा जितना वेस्टेज है, हाँ, इसको तो प्रबंध करके जाना है ना। बिल्कुल। अगर बिना प्रबंध करे सब गोश्त उठाया चले गया, बताओ तो क्या करेंगे? वो तो बदअखलाकी, तो मैं कह रहा हूँ कि अखलाक के खिलाफ है। उस आदमी ने गलत किया। लोगों को देखो, एक बात है कि इमाततुल अज़ा अनी तरीक़ी सदका, रास्ते से तकलीफ देने वाली चीज़ को हटाना सदका है। तो रास्ते पे तकलीफ देने वाली चीज़ को डालना कितना अच्छा है, बुरा है कि नहीं? ज़ाहिर बात है, ये लोगों की गालियों का सबब बनेगा, लोग लानत करेंगे। इसीलिए कहा गया कि रास्ते में और दरख्त के नीचे पेशाब पाखाना करने से बचो। इत्तकुल लआनैन, हदीस में आया हो कमा क़ासा, 2 लानत करने वालों से बचो। और लानत करने वाला कौन? कहा, ये रास्ते में जो पाखाना करता है, जो भी जाएगा वो गाली देगा कि यार उसको कोई और जगह ही नहीं मिली।
और दरख्त के नीचे अगर किसी ने किया है तो राहगीर जो होगा, मुसाफिर होगा, वो वहाँ सोने जाएगा, यार कितना खराब, सायेदार दरख्त के नीचे इतनी अच्छी। या अगर फलदार दरख्त है और वहाँ पर किसी ने पेशाब पाखाना किया है तो फल गिरेगा, तो वो लानत का बाइस बनेगा। वो तो एक बात बताओ, ये कॉमन सेंस की बात है कि किसी आदमी ने हमको इजाज़त दी, इसीलिए हमने इंडिया में तो देखो, फिजी में तो जंगल में करते हैं, हाँ, और जो वहाँ जिसका इलाका होता है वो खुद ही सारी चीज़ों का हिफाजत ये करके करता है, खड्डा खोदता है और खड्डे पे सबकी जिम्मेदारी होती है कि अपना अपना वहाँ पे डालो, और फिर उसके ऊपर। इंडिया में भी जब कुर्बानी करते थे तो इसके लिए खड्डा खोदते थे और उसका जो ब्लड निकलता था वो उसमें फिर टोप देते थे कुछ। और इंडिया में चमड़े का बिजनेस होता है, वो चमड़े को बेच के उस चमड़े की कीमत सदका की जाती है। अगर कोई आदमी खुद चमड़ा रखना चाहता है इस्तेमाल के लिए, वो रख सकता है, कोई हर्ज नहीं। लेकिन अगर बेचेगा, अभी जैसे मिसाल के तौर पर बाज़ जानवरों में चर्बी बहुत होती है, तो एक ज़माने में उसकी मिठाइयाँ बनती थी और आज भी बनती है, उसको बेचना जायज़ नहीं है। अगर किसी ने उसको बेच दिया, उसको अगर बेच दिया तो उसको उसका सदका करना ज़रूरी है। फिजी में गुलगुला बनते, गुलगुला। अच्छा, चर्बी के नहीं, वो कोई बुरी चीज़ नहीं है, वो तो खाने की चीज़ है, तो इस्तेमाल करें। आप बोलो। अच्छा, आप कुर्बानी जब करते हैं और जैसे हिस्सा लगता है ना, 3 हिस्सा लगता है, एक आपके, एक दोस्त लगता है, एक गरीब, हाँ, आप वो कुर्बानी के गोश्त नईबा को दे सकते हैं अपना, जैसे गैर कौम हो। देखो एक बात सुनो, अपना हिस्सा है, आप मुस्लिम गैर मुस्लिम सबको दे सकते हैं। अलबत्ता मैं वहाँ भी, फिजी भी कहता, यहाँ भी कहता हूँ कि जो आपको मदद करने के लिए आए हैं, मदद करने के लिए, उनको बतौरे, वहाँ पहले लोग देते थे कि भाई तुझे गोश्त दे देंगे, तू इतना काम कर, ये जायज़ नहीं है। उसको $10 अलग से दो और फिर ये गोश्त हदिया दो। मुस्लिम गैर मुस्लिम सबको दे सकते हैं। पहले भी मैंने कहा था कि नफल सदका जो होता है, नफल सदका, मुस्लिम गैर मुस्लिम, अमीर गरीब, बीवी बच्चे, किसी पर भी खर्च कर सकते हैं। नफल सदका, वाजिब सदका सिर्फ गरीब मुसलमान को दे सकते हैं, समझ रहे? तो ये जो कुर्बानी का गोश्त है वो नफल है, नफल सदका है। हाँ, अगर किसी आदमी ने ये वसीयत की थी कि मेरे मरने के बाद मेरी प्रॉपर्टी में से एक हिस्सा हर साल कुर्बानी करते रहना, इसका सदका करना वाजिब है। उसको माल्ला लोग नहीं खा सकते, उसको गरीबों को देना पड़ेगा। और एक आदमी अपने रिश्तेदारों की तरफ से कर रहा है, ऐसे ही कर रहा है, कुछ वसीयत नहीं की थी जैसे आमतन हम लोग करते, तो ये तो खुद भी खा सकते हैं, गरीबों को भी खिला सकते हैं, कहीं भी दे सकते हैं, मुसलमान गैर मुस्लिम सबको दे सकते हैं, और देना चाहिए। इसलिए कि पड़ोसी है हमारे यहाँ पे, खुशबू जब जाएगी उनके घर तो जाहिर बात है कि भाई वो भी तो सोचेंगे कि क्या बात है। आपको मालूम होना चाहिए कि जिस वक्त मैं पहले यहाँ था तो मैंने रमज़ान ईद के ऊपर जब बयान में ये बात कही थी कि सिर्फ अपनी खुशी का ख्याल मत करना, अपने पड़ोस में भी ख्याल करना। तो जो रियासत अली मरहूम हमारे दोस्त, तो उसके ये बात सुन के उसने अपने बेटे को भेजा कि जाओ सब क्या जाओ, तो उसके पड़ोसी आ गए, क्या बात है मोहम्मद, क्या बात? कहा आज ईद फेस्टिवल है। तो कहा कि यार तुम्हारे पता भी नहीं चल रहा है कि इस्लाम में बस सिंपल है, लेकिन ये हम आपको अपनी खुशी में शरीक कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी दावत है एक, और करना चाहिए, ये कोई बुरा नहीं है। अब आप कहेंगे कि यार कोई ये कहे कि वो तो बाबा क्या करके शराब पिया, कि वो उसका अमल है। आपने अपना घर किसी हिंदू को रहने के लिए दिया किराए पे, वो किराया तो दे रहा है आपको, लेकिन वहाँ पे शराब पी रहा है, पूजा कर रहा है, तो आपने तो रहने दिया है, बस आगे का काम वो कर रहा है, वो अलग चीज़ है। ऐसे ही आपने उसको गोश्त खाने के लिए दिया है, अगर वो उसको बाद में कुछ शराब हो तो उसका अमल है। समझ रहे बात को? और कोई? मौलाना, ऐसे ममालिक में गरीब को ढूंढना मुश्किल रहता है, तो ज़रूरियात के मुताबिक हर एक के पास इतना पैसा है या गवर्नमेंट कफालत कर लेती है, तो ये गरीब का गोश्त का जो हिस्सा है उसको क्या किया जाए? देखो एक बात सुनो, ये जो हुक्म है वो कोई फ़र्ज वाजिब का नहीं है, ये मुस्तहब है 3 हिस्से करना। इसीलिए याद रखो, अगर किसी की फैमिली बहुत बड़ी है, पलटन है बड़ी, 20 आदमी जैसे घर में है, और उस बेचारे पे एक ही पर कुर्बानी वाजिब है, वो भी उसने खस्सी कर दिया, और 20 आदमी में 3 हिस्से करने जाएगा तो वो एक हिस्सा 20 को का, हदीस किताबों में लिखा है, फ़िक़्ह की किताबों में, कि पूरा बकरा वही खा जाए। कुर्बानी खुद निकला, फिनिश, आपकी कुर्बानी हो गई, कुर्बानी हो गई। अब आगे जो करना है वो मुस्तहब अमल है। अगर आपके घर को नाकाफ़ी है तो आप पूरा खस्सी भी खा सकते हैं,
लेकिन जो ऐसा करे कि किसी को देना और वो फ्रीजर के अंदर ही रखे रहे कि भाई चलता रहेगा कई महीनों तक, वो अच्छी चीज नहीं है, एक किस्म की लालच है। हाँ मुफ्ती साहब, एक भेड़ा में एक हो सकता है। हाँ हाँ। अभी आपने ईशा के बाद में हदीस पढ़ी थी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मंगाया, उसको जवाब नियत की कि मेरे तरफ से और सारी उम्मत हाँ की तरफ वो से। नफल था, नफल था। हुजूर ने जो किया है वो पूरी उम्मत को एक तालीम भी दे दी, तालीम भी दे दी, लेकिन ये है कि वाजिब नहीं था, वाजिब समझ रहे? हाँ, इसलिए कि एक बात है, इसीलिए उलमा ने मसला तो यही लिखा है कि एक बड़े जानवर में 6 शरीक हो सकते हैं, 8 शरीक नहीं हो सकते, समझ रहे? एक बड़े जानवर के अंदर 6 शरीक हो सकते हैं, 8 नहीं। इसलिए कि 8 हो जाएंगे तो 7वें से कम हो जाएगा। अच्छा, कुछ सवाल है शायद? नहीं, पूछो कोई बात नहीं। मैंने एक बैल खरीदा, जानवर लाया, रखा, 1 हफ्ता हो गया, लेकिन खास ईद का दिन वो गुम हो गया, चोरी हो गया। हाँ। 3 दिन तलाश करने के बाद नहीं मिला। हाँ। तब क्या करे? और या 4वां दिन में मिल जाए तब क्या करे? बहुत अच्छा सवाल है। देखो, ये आपका है कि किसी और का भी हो सकता है, खुद का है तो आपको दूसरा करना पड़ेगा उसकी जगह पे, और अगर बाद में जो मिल जावे उसको आप बेच के कुछ भी कर सकते हैं। तो टोटल लॉस हो जाएगा उसका, 2 कुर्बानी हो जाएगा। नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ, मिल जाएगा उसको। गरीब आदमी है, अगर गरीब आदमी है तो उस आदमी का मसला तो ये है कि उसने अपने ऊपर वाजिब किया था, और एक अमीर आदमी है, गरीब आदमी के खरीदने से फिक्स हो जाता है, अमीर आदमी के खरीदने से फिक्स नहीं होता है, वो बदल भी सकता है, चेंज भी कर सकता है, लेकिन जब चेंज करेगा तो उससे बढ़िया होना चाहिए, उससे घटिया नहीं होना चाहिए, समझ रहे? तो आप अगर बाद में उसको पा ले तो फिर आप उसको बेच सकते हैं, लेकिन आपको इन दिनों के अंदर कुर्बानी करनी चाहिए। अगर बाद में नहीं, आपने नहीं किया 3 दिनों के अंदर, बाद में मिल गए तो आप उसका सदका कर देंगे। नफल कुर्बानी क्या है? नफल का मतलब ये है कि उसके ऊपर वो साहिब निसाब नहीं है। मिसाल के तौर पर मैं अपने मोहम्मद जो है, मोहम्मद के पास कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं उसका नाम एक डाल देता हूं कि भाई उसका भी एक हिस्सा रख दो, तो ये उसकी नफल कुर्बानी है। और मेरे जो साहिब निसाब हूं मैं, ये वाजिब कुर्बानी है, समझ रहे बात? आप अपने मरहूम की तरफ से जो कुर्बानी करेंगे वो नफल है, उन्होंने आपको हुक्म नहीं दिया था कि मेरी तरफ से करते रहना। आप अच्छा सुनिए, आपने फजर की 2 रकात सुन्नत पढ़ी, 2 रकात फर्ज पढ़ी, अभी आपने ईशा की 4 रकात सुन्नत पढ़ी, 4 फर्ज पढ़ी, 2 सुन्नत पढ़ी, 2 नफल। नहीं पढ़ोगे कोई बात नहीं, पढ़ोगे तो सवाब मिलेगा। मेरे ज़हन में आता है नफल सदका, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नफल कुर्बानी की सारी उम्मत की तरफ से। हाँ, यानी सबको शरीक कर लिया, उसका सवाब मिलेगा सबको। सवाब के लिए, सवाब के एतबार से वाजिब में मतलब ये है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक कुर्बानी नहीं की है। ये जो सहाबी नकल कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि हुजूर ने एक जानवर को ज़बह किया और ये नियत की कि मेरी तरफ से, मेरी खानदान की तरफ से और मेरे उम्मत में से जिस किसी ने न की हो उसकी तरफ से। तो जाहिर ही बात है कि एक जानवर के अंदर ऐसे शरीक नहीं हो सकते, इसलिए कि हदीस में और भी, दूसरी हदीस में ये भी आया कि जो गाय है, ये जो ऊँट है वो 7 आदमी की तरफ से किफ़ायत करेगी, गाय है वो भी 7 आदमियों की तरफ से किफ़ायत करेगी। तो अब वो जो बकरा खस्सी है या ये है वो एक की तरफ से किफ़ायत करता है। अब ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत के साथ जो मोहब्बत है, उम्मत के ऊपर जो शफ़क़त है, उसका इजहार इस तरह से फरमाया है कि आपने उम्मत को शरीक कर लिया। तो मतलब ये कि वाजिब कुर्बानी अगर होती तो शरीक नहीं कर सकते। तो मतलब जैसे कि अभी हुजूर ने किया है, उस तरह का नफिल कुर्बानी हम भी कर सकते हैं, सबको शामिल कर लेते। नहीं, उसका हम क्या करें कि हम एक आदमी की तरफ से करें और सवाब सबको शरीक कर लें, सवाब में, समझ रहे? हाँ, इसलिए ऐसे रसूलुल्लाह के नाम से किया और पूरे उम्मत को शरीक कर लिया, सवाब, हाँ सवाब, हाँ सवाब में शरीक करें। अभी क्या है कि फ़िक़्ह हनफी के अंदर ये कहा गया कि एक खस्सी एक आदमी की तरफ से किफ़ायत करेगा। अगर वाजिब है तो वो तो आपका ही वाजिब अदा हुआ, लेकिन आपने एक नफल किया कि वो भी मेरी तरफ से नफल है वो, और वो आप उसका सवाब पूरे खानदान वालों को पहुंचा दिया या उम्मत को पहुंचा दिया, आप कर सकते हैं। जैसे कि तवाफ़ है, आप तवाफ़ करते हैं तो तवाफ़, इन दोनों में थोड़ा फ़र्क है, लेकिन आपने तवाफ़ किया और कहा कि या अल्लाह इस तवाफ़ का सवाब सारे सहाबा को पहुंचा दे,
तो एक वाजिब अपने तरफ से कर लो, फिर नफल कर सकते कर सकते हैं। हैं, ऐसा है। हाँ, वाजिब तो एक हिस्सा रहेगा, एक हिस्सा वाजिब रहेगा, बाकी नफल। हाँ, अगर किसी ने दूसरे तरीके से वाजिब किया हो तो दो भी हो सकता है। जैसे यूं कहा कि मेरा फुला काम हो गया तो मैं एक खस्सी की कुर्बानी करूंगा, समझ रहे? अब वो कुर्बानी तो उस पर वाजिब नहीं थी, लेकिन ये काम हो गया तो एक ये तो उसको करना ही पड़ेगा, ये मन्नत की कुर्बानी होगी। लेकिन उस वक्त उसके पास इतना पैसा भी आ गया कि वो साहिब निसाब है, तो उसको दूसरी वो करनी पड़ेगी। आप पहले बताया ना कि अगर 10, 11, 12 या 3 दिन में अगर किसी के पास 660 डॉलर पैसा हो जाए बैंक में, हाँ, उसके पर वाजिब हो जाए। हाँ। 600 तारीख की मगरिब से पहले भी हो जावे तो वो साहिब निसाब हो गया। अब अभी क्या है, अभी पता नहीं, देखना पड़ेगा कि 619 ग्राम चांदी जो है कितने का है, वो देखना पड़ेगा। हर साल वो हिसाब बदलता रहता है। अच्छा, एक जन के ऊपर एक ही कुर्बानी वाजिब जायज़ है? वाजिब 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 है। जायज तो तुम 100 कर सकते हो। तो मैं एक पूरा बैल कर सकता हूँ, एक वाजिब करके बचा सब नफिल कर सकता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। अब आपके ऊपर भी वाजिब है, बैल आप वाजिब से हैं? एक पूरा हिस्सा बैल वाजिब कर सकता है। नहीं, वाजिब तो एक ही हिस्सा अदा होगा ना, और बाकी नफल हो नफिल जाएगा। होगा। और अगर आप पूरा ही करो अपनी तरफ से तब भी कोई हरज नहीं। अब आपकी वाइफ के ऊपर भी वाजिब है तो उसको आपने शरीक किया, वालिदा के ऊपर वाजिब है, उनके पास आपने उनको शरीक किया। 3 हिस्से हो गए, का 4 हिस्से हम हज़रत फातिमा की तरफ से, हज़रत हसन की तरफ से, हुसैन की तरफ से, हज़रत अली की तरफ। तो ये सारी जो हज़रत हसन हुसैन है सब ये नफल कहलाएगा। अपना जिनके ऊपर साहिब निसाब है उनका वाजिब कहलाएगा। अकीका और कुर्बानी सब में कर सकते हैं, सदका भी कर सकते हैं, नफल सदका हो, वाजिब सदका हो, कर सकते हैं। बच्चे का जो बालिग हो, और जैसे मैं एक सवाल है, हाँ। मेरे बच्चे बालिग हैं हाँ तो मैं पैसा पे कर रहा हूँ, हाँ हाँ, तो वो कर सकते हैं? बिल्कुल। नाबालिग का भी कर सकते हैं, बालिग हो नाबालिग हो। ये तो देखो, नाबालिग बच्चा हज करेगा तो चलेगा नहीं, सवाब किसको मिलेगा? माँ बाप को मिलेगा। अगर जो बालिग बच्चा है, अगर वो काम करता है, हाँ, और उसके पास पैसा है पैसा है, तो हम कर सकते हैं तो उसकी इजाज़त लेनी पड़ेगी। आपको कहना पड़ेगा कि भाई मैं तेरी कुर्बानी कर रहा हूँ। तो कोई के फ्री में ऐसे नहीं कर सकते, अगर जो कमा रहा है तो उससे पूछ ओके, कह दे। वाइफ, देखो वाइफ की कुर्बानी वाइफ के जिम्मे होती है, लेकिन शोहर उसको कह दे कि भाई मैं तेरी कुर्बानी कर रहा हूँ। ऐसे ही ज़कात, जैसे औरत के पास पैसा है तो उस पर फ़र्ज है, लेकिन औरत के फिर ज़कात अगर आप अदा करें तो उसको कह दे कि भाई तेरी ज़कात मैं अदा कर रहा हूँ। और लोग लगे नहीं ये तो करना उनके लिए बेहतर है। नहीं, अगर उनके पास नहीं है तो उन पर फ़र्ज भी नहीं है, लेकिन आप जब अपनी करवा रहे हैं वाजिब, तो उनका भी एक हिस्सा होना चाहिए, उनका भी हक है। जब है तो उनसे लेना पड़ेगा। नहीं, अच्छा है, वो तो ताल्लुक की बात है ना, है। ठीक है। सुभान अल्लाह बिहम्दिही, सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक।